हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को मालूम होना चाहिए कि घनाभ है क्या तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि घनाभ बोलते किसको हैं। तो दोस्तों घनाभ होता है 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ किसको बोलते हैं दोस्तों? 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आया क्या? 6 आयताकार समतल। तो अब हम लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आयताकार क्या होता है, आयत क्या होता है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि घनाभ का सूत्र क्या होता है, मतलब कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसके आयतन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि आयत क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो, वह आयत कहलाता है। तो घनाभ में दोस्तों आयताकार 6 समतल होते हैं, मतलब कि जिसको जोड़ करके एक बंद ठोस आकृति बनाई जाती है, जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है कि आयत 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आयत कहते हैं तथा इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि इसकी लंबाई जितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई भी उतनी ही है। इसकी लंबाई जितनी है दोस्तों, उतनी लंबाई इसकी है। देखिए जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए क्या बोला जा रहा है कि यह एक आयत है, ठीक है। और आयत घनाभ के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों कि 6 आयताकार क्या है कि समतल सतहों से मिलकर के जो बनता है बंद ठोस आकृति, उसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। तो इसको गिने दोस्तों, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह और 4 सतह। फिर देखिए दोस्तों ये हो गया 5 सतह और इधर वाला हो गया 6 सतह। तो बोला जा रहा है कि 6 समतल सतह से बने आयताकार भुजाओं की वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग घनाभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को मालूम यह चलता है दोस्तों कि जो आयत है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बात भी सही, हम लोग देखे भी कि जो आमने सामने की भुजा थी वो क्या था? बराबर था। तो इसको हम लोग आयत बोलते हैं। अब दोस्तों एक और आपको हम फिगर दिखाते हैं। जैसे बोला जा रहा है क्या है दोस्तों कि आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों कि इस फिगर में यह वाली भुजा के बराबर है? तो नहीं दोस्तों। क्या यह वाली भुजा के बराबर है? नहीं। तो यह क्या आयत होगा? नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया दोस्तों कि आयत क्या होता है। ठीक है, और कैसी आयत को जोड़ करके हम लोग घनाभ बनाते हैं। तो 6 आयताकार क्या होता है कि आकृति वाले आयताकार भुजाओं को जोड़ करके हम लोग एक घनाभ को बनाते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि घनाभ के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों? एल बी एच। जहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है क्या होता है, जहाँ पर लंबाई बराबर क्या होता है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मतलब एल से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बी ब्रेथ बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग दर्शाते हैं बी से। और ऊंचाई क्या होता है दोस्तों? जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग एच से दर्शाते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पे है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है। और आयतन में क्या है दोस्तों? एल बी एच है। अब चलिए दोस्तों इस सूत्र को याद करने का हम लोग एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए बोला जा रहा है कि सूत्र याद करने का ट्रिक, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है दोस्तों, कि आयतन बराबर क्या होना चाहिए दोस्त? सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, एल बी एच मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 क्वांटिटी को लिख लेते हैं, एल, दूसरा हो जाएगा क्या? बी, और तीसरा क्या हो जाना चाहिए? एच। जब हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी यानी कि क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे आता है फार्मूला। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल बी प्लस, फिर इससे गुना करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? बी एच प्लस, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एच एल, या फिर इसको एल एच भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाता है घनाभ का। यह सूत्र याद करने का ट्रिक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें तथा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करना है।
अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बोला जा रहा है कि 6 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि क्या है, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। चौड़े बोला जा रहा है यानी कि चौड़ाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 20 से। ठीक है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। और ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इंच से, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 मीटर दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है। अगर आपको सूत्र मालूम है तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, तब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब चलिए दोस्तों, हमको यहाँ पे सारा डेटा मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सूत्र में वैल्यू को रखते हैं, मान को रखते हैं। तो 2 इंटू एल का मान कितना है दोस्तों, 6 मीटर, गुने बी का मान कितना है, 10 मीटर, प्लस फिर कितना है 10 मीटर, गुने कितना है 6 मीटर, प्लस फिर कितना दोस्तों, एल का मान है 6 मीटर, गुने कितना है, एच का मान 6 मीटर है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6 दहा के 60, जब क्या होगा, मीटर में मीटर से गुना होगा तो घात कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60, मीटर में मीटर से गुना होगा तो इसका घात हो जाता है 2, प्लस में 6 छक 36, मीटर कितना हो जाएगा, घात 2। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो कितना आ जाएगा, गुना। अब इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 156 मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही इसको गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 312 मीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यह क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इस तरीका से एकदम जैसे जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे वैसे हम लोग मान को बैठाते हैं, और जो जो चीज़ करने के लिए बोला जाता है दोस्तों वो हम लोग करते हैं, और फाइनली हम लोग आंसर प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि घनाभ का आयतन निकालें। तो चलिए, अगर घनाभ का आयतन बराबर आपको फॉर्मूला मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम। चलिए दोस्तों, हम लिख लिए हैं कि एल बी एच होता है इसका घनाभ का आयतन बराबर। तो अब चलिए हम लोग इसको मान को बैठाते हैं। तो एल हमारा यहाँ पे कितना है, 6 मीटर, बी कितना है, 10 मीटर, और एच कितना है, 6 मीटर है। अब चलिए दोस्तों इसको गुना करते हैं। तो 6 छक 36 यानी कि 360 आ जाएगा। अब दोस्तों मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और मीटर में मीटर स्क्वायर में फिर से मीटर से गुना करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जितना बार दोस्तों यूनिट रहेगा उसके घात उतना हो जाता है। जैसे मीटर 3 बार आया है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे इसमें घात कितना बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 बार आ रहा था, यहाँ पर भी 2 बार आ रहा था, तो इसलिए इसका घात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर आयतन बोला जाएगा तो उसका घात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस तरीका से क्या हो गया, हमारा यह उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग किसी भी घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे दोस्तों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, 7 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल न लिख करके बोल दिया जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो भी दोस्तों क्या होगा, इसी का फॉर्मूला लाएगा। अगर इसके स्थान पर बोल दिया जाए दोस्तों कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वही सूत्र को लगाएंगे और आयतन ज्ञात करें। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट में देना है। अगर अंत में दोस्तों आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो हमको अच्छा लगे। धन्यवाद।